Hey everyone, I hope you all are good at your home and fine at your home. रहना भी चाहिए आपको अच्छा खुश और सब कुछ रहना चाहिए मतलब ओके सो आज की जो ये न्यू वीडियो है मतलब नई वीडियो है ना। ये हम लेकर आए हैं 9th क्लास के बच्चों के लिए मतलब बोनस हो जाएगा थोड़ा सा 9th क्लास के बच्चों के लिए बिकॉज ये है ज्योग्राफी का चैप्टर। टाइटल से पता लग गया होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये है ओसवाल का क्वेश्चन बैंक जो कि मोस्टली मतलब जो बच्चे होते हैं ना वो क्वेश्चन बैंक या फिर सैम्पल पेपर किसी भी कंपनी का नहीं लेते हैं इन टाइम पे बिकॉज दे थिंक क्या ज़रूरत है यार, है ना। तो उस थिंकिंग को हेल्प करने के लिए उन लोगों को उन बच्चों को हेल्प करने के लिए जिन्होंने सैम्पल पेपर या क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है। ठीक है, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सब करेंगे, रिविजन नोट्स होंगे, डिटेल थोड़ा होगा चैप्टर, माइंड मैप्स भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, सब मिलेगा इस वीडियो में। सो आपको इस वीडियो तक एंड तक बने रहना है। और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए, और अगर ना पसंद आए ना तो ऐसे ही छोड़ देना प्लीज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हम ना मैं आपको जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब बताने वाले हो इस वीडियो में। सो आप लोगों को ना थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए पढ़ने के लिए इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ें हमने नहीं करनी बिकॉज ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे कि आपके सिलेबस में क्या था, आपने क्या सीखा इस चैप्टर से, ये कुछ नहीं पूछने वाले वो। ठीक है, अब आते हैं अपने रिवीजन नोट्स पे जो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन रखना है वो रख लो या फिर स्क्रीनशॉट से अगर पढ़ लेते हो तो पढ़ लेना फिर। ठीक है, सो पहले 2 पॉइंट ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। इस ना इसको इस दोनों पॉइंट में से एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है। डिफरेंस में आ जाएगा या डिफाइन में आ जाएगा या वन वर्ड में आ जाएगा, फिर इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस की आपको हेल्प पड़ ही जाएगी। अगर आप सब्जेक्टिव में भी इसके आंसर्स दे रहोगे ना ये पॉइंट आपको हेल्प ज़रूर करने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मैं ज़रा समझा देती हूँ कि एक्चुअल में इस पॉइंट्स में है क्या। ओके, सो इन पॉइंट्स में व्हाट दे हैव कवर्ड, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है, और उसके बाद अगर जो इंडिया के बाहर की स्पीशीज़ हैं उनको क्या कहते हैं और इंडिया के जो इंडिया की स्पीशीज़ हैं उनको क्या कहते हैं। कईयों को नहीं पता कि नेचुरल वेजिटेशन का दूसरा नाम क्या है। उसका दूसरा नाम है वर्जिन वेजिटेशन। याद रखो इस चीज़ को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन और वर्जिन वेजिटेशन की दोनों की डेफिनेशन एक ही है तो एक बार में याद हो जाएगी और बहुत सिंपल सी है। उसमें क्या है, उसमें जो ह्यूमन बींग्स है ना उन्होंने इस वेजिटेशन को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, इसमें दखल अंदाजी नहीं करी है, इसमें हाथ नहीं लगाया है, कुछ नहीं करा है। ये भगवान की देन है और उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन या फिर वर्जिन वेजिटेशन जिसमें इंसानियत का कोई हाथ नहीं है। इंसान का कोई हाथ नहीं है, किसी मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, सिर्फ भगवान का हाथ है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि मतलब वर्जिन वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है कि जो वेजिटेशन आपको इंडिया में मिलेगी उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंडेमिक और इंडिजियस स्पीशीज। सॉरी मैंने कवर ही कर दिया इसको, इंडेमिक और इंडिजियस स्पीशीज। और जो इंडिया के बाहर की है उसको क्या बोलेंगे, एग्जॉटिक, बाहर की एक्सोटिक। और जो इंडिया की है वो है इंडेमिक। राइडिंग बेकार हो रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करना है, नोट कर लो। ठीक है, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं विच सेज दैट कि फ्लोरा एंड फोना। अब मैं एक बात बताऊं तुम्हें कि मतलब ये सीक्रेट नहीं है, ये सभी को पता होता है कि फ्लोरा एंड फोना पे आपको एक डिफरेंस 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पक्का है। मतलब ये क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है, आपके सेट में नहीं आएगा किसी और के में आ जाएगा, पर आता ज़रूर है ये क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फोना, या फिर डिफाइन में आ जाता है कि डिफाइन फ्लोरा विद एग्जांपल, डिफाइन फोना विद एग्जांपल। तो पता होना चाहिए, और कईयों को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि फ्लोरा क्या होता है और फोना क्या होता है। अब उसको ना याद करने के लिए ना मैंने मतलब
मैं जब खुद याद करती थी उसको मैंने ऐसे याद करा था, वो मैं बताने वाली हूँ। फ्लोरा के लिए ना, फ्लोरा में देखो, फ्लोरा में ना एल आता है और एल लीव्स होते हैं, तो वो क्या हो गए, प्लांट्स हो गए। ठीक है। अब फोना में देखो, फोना में जो होता है ए आता है, तो क्या हो गया वो, एनिमल हो गया ना, क्या हो गया, एनिमल। फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, जहाँ पे एल आ रहा है, और फोना यानी कि ए, जहाँ पे एनिमल्स हो गए। सिंपल सा। और डिफरेंस मतलब पक्का आता होता है इसमें, या 1 मार्क्स में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, पर आएगा जरूर। ठीक है, तो एक तरह से इस पॉइंट को भी जो है यू कैन टेक इट एज अ रिविजन, और मतलब मेन पॉइंट ले सकते हो इसको भी। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 4 फैक्टर्स, सॉरी 3 फैक्टर्स, मतलब उसके सब पार्ट्स भी हैं। 4 फैक्टर्स में आता है रिलीफ, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम, यहाँ पे हैं हम। ठीक है। अब देखो ज़रा कि जो ये 4 फैक्टर्स है उनको उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है। ठीक है। फर्स्ट में ना रिलीफ में क्या आएगा आपका, लैंड एंड सॉइल आएगा, लैंड एंड सॉइल आएगा। क्लाइमेट तो आपको पता ही है, टेम्परेचर होगा, फोटो पीरियड या फिर सनलाइट और प्रेसिपिटेशन। ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर तो सिर्फ टेम्परेचर ही है, उसमें और कोई एडिशन चीज़ है ही नहीं। एनसीईआरटी में ना इनकी बहुत डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और इसमें भी क्वेश्चन मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी आ, मतलब आ चुका है, 1-2 बार तो आ ही चुका है, तो आप इसको भी कर लो। ठीक है। इस पॉइंट में वो पूछेंगे एक्सप्लेन सम रिलीफ फीचर्स, एक्सप्लेन सम क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एक्सप्लेन सम टेम्परेचर, मतलब एक्सप्लेन समथिंग अबाउट टेम्परेचर। तो ऐसे में इसका क्वेश्चन भी एक बन सकता है, बट इसको आप एज ए रिविजन लेके चलना, और थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए आपके दिमाग में कि ये चीज़ है क्या। ठीक है। अब हम आगे करें। आगे ना हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में ना हमारे पास जो मेजरली है वो है एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्नी एंड स्क्रब, और माउंटेन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, मतलब पहले भी आप कर चुके हो 1-2 बार इस चीज़ को। ठीक है। अगला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बताया उन्होंने, बाकियों की एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं है। ठीक है। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है वो ना रेनफॉल होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी होती है, और थोड़ा ना वार्म सा क्लाइमेट होता है। और वो जो कमर्शियल है ना, वहाँ पे जो ट्रीज़ ग्रो होते हैं, काफ़ी यूज़ में आते हैं वो ट्रीज़, और उन ट्रीज़ की एग्जांपल्स भी दी हुई है, याद कर लेना इसको। ये है इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना, एंड बहुत सारी वैरायटीज़ भी होती हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये है हमारे पास जो है माइंड मैप, माइंड मैप है ये, इसको भी मैं समझाने वाली हूँ। अब ना इसको समझेंगे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही दिमाग से अच्छे से समझेंगे, ताकि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आए ना, आपके आधे क्वेश्चन तो यहीं से निकल आने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, इन्होंने हाईलाइट करा है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है। मैं ना इसको अलग अलग कलर से जो है डिफाइन करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट पे। सो मैंने जो यहाँ पे है ना आपके लिए काफ़ी कलरफुल जो कलर्स यूज़ करे हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से ना एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ, बिकॉज यू नो अगर आप इसको डीप में करेंगे ना, काफ़ी अच्छा आपका पेपर जाने वाला है, इस चैप्टर का तो ज़रूर जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख कर जाते हो। ठीक है। तो शुरू करती हूँ पहले मैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या है आपके पास, इंट्रोडक्शन में नेचुरल वेजिटेशन इज अ प्लांट कम्युनिटी ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। इसकी आप डेफिनेशन ऊपर कर कर आए हो, अगर आपको डेफिनेशन आती है देन यू आर डन विद इट, स्टार। ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लेंगे रिलीफ। वी आर गोइंग, जैसे कि एनसीईआरटी में आपको गिवन है, एनसीईआरटी में आपको पहले इंट्रोडक्शन है, फिर रिलीफ है, फिर क्लाइमेट है, ऐसे हम कवर करेंगे। विल गो इन अ लाइन वाइज सीक्वेंस। ओके। इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारा है रिलीफ फीचर्स, वो है लैंड,
सॉइल, वैसे तो क्लाइमेट और इकोसिस्टम भी हमें इसमें कवर करना था, बट लैंड एंड सॉइल हम जो एक चीज़ है ना, जिसका मतलब अगर आपके पास ज़मीन होगी है ना, तभी आप खेती करोगे, और खेती करने के लिए आपके पास मिट्टी होनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स हम इकट्ठे थोड़े कवर कर रहे हैं। ठीक है। लैंड में क्या है, अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल पॉइंट है। सॉइल में क्या है आपके पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अगर मान लो ब्लैक सॉइल है तो अलग वेजिटेशन होगी, एलुविलियम है अलग होगी, सैंडी है अलग होगी, मतलब अगर अलग सॉइल है अलग वेजिटेशन होगी। ठीक है। और उसके बाद क्लाइमेट में क्या है हमारे पास, क्लाइमेट में टेम्परेचर, फोटो पीरियड, सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन। इसकी इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दी नहीं है। ठीक है। एनसीईआरटी में से ये सब थोड़ा रीडिंग करके जाना है इन टॉपिक्स की, प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इकोसिस्टम है, मतलब इकोसिस्टम शायद जो है न्यू एनसीईआरटीज़ में कटा हुआ है, बट कोई बात नहीं, अगर आप करके भी जाओगे ना आपका नुकसान नहीं होगा इसमें, बिकॉज याद शुरू से करते आ रहे हो आपने, ये 9th में ही नहीं शुरू करा है इकोसिस्टम, और काफ़ी छोटा है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया विच आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड, उसको इकोसिस्टम कहते हैं, एक दूसरे के लिए अगर कोई काम करता है। ठीक है। उसके बाद मेन टॉपिक आपका आता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में जो है, एक मिनट ना ज़रा, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इसमें मैनग्रोव है, माउंटेन है, थॉर्न स्क्रब्स, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, डेसिडियस एंड एवरग्रीन। लाइन वाइज जाएंगे यहाँ से जैसे जाएंगे। ठीक है। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन में ये मतलब ना जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं ना, अगर ये भी याद रखोगे ना, बिकॉज इस पे एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब एक एक टॉपिक पे ना वो एक एक क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। एवरग्रीन और डेसिडियस तो आ चुका है पेपर पे, मैंग्रोव कम ही आया है, मॉन्टेन और स्क्रब वाले में डिफरेंस आ गया है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस है वो बता रही हूँ मैं। ठीक है। एवरग्रीन में क्या है, कोई डेफिनाइट टाइम नहीं है जिसमें ट्रीज अपने लीव्स को शेड करते हैं, बिकॉज एवरग्रीन है, मतलब पेड़ वहाँ पे होंगे ही होंगे, एवरग्रीन है ये समझो। कॉमन ट्रीज जो है वहाँ के वो है इबोनी, महागोनी, और ऊपर थोड़े बहुत करके आए हैं एनसीईआरटी में भी हैं ये। एनिमल्स यहाँ के हैं लेमर एंड डियर। ये पॉइंट आपका कवर हो गया है। अगला पॉइंट जो है वो है हमारे पास, तो ठीक है हम इसकी बात कर रहे थे, थोड़ा गायब हो गया था। ठीक है। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस में क्या है, जो ट्रीज हैं वो अपने लीव्स को ना 6 to 8 वीक्स में ही शेड करते हैं, मतलब उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको अपने लीव्स को शेड करने में। और वहाँ पे ना जो समर होती है वो काफ़ी सूखी सूखी सी होती है, मतलब जैसे अपने तो यहाँ पे बारिश वगैरह कुछ हो जाती है ना, वहाँ पे तो बहुत सूखी समर होती है, तभी तो डेसिडियस है। उसके बाद यहाँ पे कॉमन ट्रीज है साल, पीपल एक्सेट्रा। उसके बाद एनिमल्स जो है वहाँ पे लिजर्ट, स्नेक एक्सेट्रा है। एक्चुअली आई वांटेड टू जस्ट जूम इट आउट। ठीक है। और यहाँ पे जो माउंटेन फॉरेस्ट है, ओके वी हैव कवर्ड थॉर्न, नो सॉरी, थॉर्न फॉरेस्ट में क्या है, जो ट्रीज है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे खुले खुले से हैं, फैले फैले से हैं, और उनकी काफ़ी लंबी लंबी जड़ें हैं, रूट्स हैं, रूट्स ऐसे 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 जो होती है ना, और यहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ बना हुआ है, काफ़ी गंदी ड्राइंग हुई है अभी। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और कुछ है इसमें से, यस, कॉमन प्लांट्स है कैक्टी और पाम, मतलब आप समझ सकते हो अगर यहाँ पे स्क्रब है ना, तो कैक्टी तो आपको हमेशा याद ही रहना चाहिए, कंडों वाला जो होता है, कांटों वाला। और यहाँ के एनिमल्स जो हैं वो है फॉक्स और वुल्फ, फॉक्स और वुल्फ जो कि गर्मी में रह सकते हैं, हाँ रह सकते हैं। अगला है माउंटेन फॉरेस्ट, यहाँ पे तो गीला गीला टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। बट टेम्परेट फॉरेस्ट अगेन सेम पॉइंट कवर करा हुआ है यहाँ पे। अल्पाइन वेजिटेशन होती है और टुंड्रा वेजिटेशन होती है, इसमें ना मतलब मोस्टली क्वेश्चन नहीं आता होता है माउंटेन के ऊपर, बट फिर भी करके जाना, छोड़ना कुछ नहीं है।
अब आते हैं मैंग्रोव में। डेंस मैंग्रोव विद रूट्स ऑफ प्लांट्स सबमर्ज्ड इन वाटर। इसकी जो ना रूट्स होती हैं, जैसे ये रूट्स हैं और ये पानी है, इसमें पानी होता है, मतलब पानी के अंदर होता है। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, उसके अंदर पिक्चर्स के साथ आपको समझाया हुआ है, साथ में लेकर बैठो एनसीईआरटी को, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कॉमन जो ट्रीज हैं वो है केरा, क्योरा, अगर एक्सेट्रा। और एनिमल्स जो हैं वो यहाँ के वो है टर्टल्स एंड स्नेक्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगला जो है हमारे पास वो है वाइल्ड लाइफ। इसके ऊपर ना क्वेश्चन जो है मेनली एक आधी बार आ चुका है, मतलब मोस्टली नहीं आता और एग्जामिनर के ऊपर होता है। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ है ना, इसमें इंडिया के अंदर रिच फ्लोरा एंड फोना या फिर फोना क्यों है, इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स में और 4 मार्क्स में ज़रूर आता है कि इंडिया के जो फोना स्पीशीज़ है या फ्लोरा स्पीशीज़ है वो रिच क्यों हैं। वो क्यों है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश स्पीशीज़ आर देयर। और ये 5 to 8% का जो लैंड है ना, वो वर्ल्ड के एम्फीबियस, रेप्टाइल्स और मैमल्स के साथ शेयर करता है। उसके बाद जो स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये आपको पता होने चाहिए। 14 बायोरिजर्व्स खोले हैं गवर्नमेंट ने और उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी दी है, और बायोटेक्निकल गार्डन भी है वहाँ पे, और एनिमल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स भी हुए, जैसे एक मतलब एनिमल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट ऐसे, जैसे मतलब प्रोजेक्ट बंगाल टाइगर, ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स है। ये सब एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे एक्सरसाइज वाले जो टॉपिक है ना, उसके ऊपर ये सब लिखा हुआ है। मतलब उसको अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार ना आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लेगा आराम से। शायद ये दिख रहा हो ये, हाँ ठीक है, अब ले सकते हो, फटाफट ले लो। ठीक है, अब हम ना अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको अब इसमें क्या है, ओके जो ऊपर जो पॉइंट्स है ना ये वाला, दीज फॉरेस्ट ऑल्सो हैव अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, मंकी, लीमर, deer and various birds, bats, sloths, scorpions, snails. These forests are restricted to heavy rainfall area of Western Ghats and Iceland group of, मतलब अभी मैंने कहा था आपको कि इन्होंने, I'm sorry what did this happen, इन्होंने अभी जो आपको कहा था, इन्होंने कहा था कि आप इन्होंने नहीं, मैंने कहा था कि हमें इसकी एक एक की डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, बट यहाँ पे इन्होंने दी है। आई एम सॉरी दैट आई सेड दिस। ओके, इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें जो इन्होंने बताया है हमें सबके बारे में डिटेल बताया है, जो अभी हम माइंड मैप में पढ़ कर आए हैं, है ना। सो आई डोंट थिंक सो इसकी जो है डीप एक्सप्लेनेशन अभी आपको चाहिए होगी। जूम आउट कर दिया सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब मैं ना उसके जो पॉइंट्स है जो हमने ऊपर कर लिए, मैं ये वाले कर लिया है हमने, ये कर लिया, मतलब बता देती हूँ बिकॉज कुछ रह गया ना फिर मुश्किल हो जाएगी। ट्रॉपिकल डेसिडियस मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर इन इंडिया, और इसकी रेनफॉल 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर होती है। डेसिडियस की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे इनको ना मोस्ट डेसिडियस भी कहते हैं, मोस्ट डेसिडियस फुट हिल्स पे होते हैं हिमालय की ये, ठीक है। अगला पॉइंट है द एरियाज दैट रिसीव 70 to 100 की रेनफॉल में, उसको ड्राई डेसिडियस कहते हैं। अच्छा मैं ये आपको बताना भूल गई कि जो डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, उसको ना हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है ड्राई डेसिडियस, एक होता है मॉइस्ट। यहाँ पे आपको बताया था ना उसने कि यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस है, और यहाँ पे वो बता रहा था आपको ड्राई डेसिडियस, ये रहा। तो इसको याद रखना कि डेसिडियस फॉरेस्ट ना दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो जो आगे हमारे पास है वो है हमारे पास, मतलब मैंने आपको डेसिडियस और के बारे में बताया कि डेसिडियस कितने
प्रकार के होते हैं, मतलब टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। आगे है द एरिया दैट रिसीव द रेनफॉल बिटवीन 70 to 100 सेंटीमीटर आर क्लासिफाइड एज ड्राई डेसिडियस, और उसमें मॉइस्ट डेसिडियस जिसमें 100 to 200 होती है। दिस होल पैराग्राफ मतलब आपकी स्क्रीन पे आपको एकदम क्लियरली विजिबल है, सो इसको ना प्लीज़ रीड आउट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट है अनलाइक एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट द वेजिटेशन इज थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स टू फॉर्म द प्लांट्स, एंड ये किसी काम का नहीं है। The stems of these plants are fleshy to conserve water for a longer period. ये किसकी stems हैं? ये है आपके thorn forest और scrub की। The leaves are like thorn to minimize evaporation. Trees like acaicus, palm, euphorbias, cacti are common here, with animals like rabbit, foxes, wolf, tiger, lion, horses and camels. ठीक है, ये point हो गया। माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनियस रीजन में, ऑब्वियस है माउंटेन फॉरेस्ट है तो माउंटेन में ही मिलेगा, है ना। वो है जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मतलब यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे ही मिलेगा। ठीक है, द एनिमल्स फाउंड इन द माउंटेन आर कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, टिबेटन एंटेलोप, याक एंड स्नो लेपर्ड। A snow line is the edge of the habitat. Beyond this, there is no vegetation due to the severe weather condition. मतलब उसके कहने का मतलब है जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है ना, वहाँ पे कोई वेजिटेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अगला आपका है मैंग्रोव फॉरेस्ट आर यूजुअली फाउंड इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, सो ये सब ना आपके किस टॉपिक में कवर हुआ है? कवर हुआ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन टॉपिक में। ठीक है, अगला है वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये मतलब ना आपको टॉपिक अच्छे से आ जाना चाहिए बिकॉज इसका डिफरेंस आता है जो मैंने आपको बताया हुआ है। Okay, so India is rich biodiversity and home to around 1.6 million or nearly 8% of the species of flora and fauna found in the world. India is also home to over 90,000 species of fauna, including birds, lands, insect and water animals. Besides being the only country to have both lion and tiger in its forest, India is one of the few countries that have a habitat to support large number of elephants. मतलब इंडिया एक ऐसा वो है देश। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ये वाला करो। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, ये हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, इन एडिशन वाला भी कर लो। इन देयर आर 103 national parks and 535 wildlife sanctuaries, zoological gardens in India to take care of flora as per IUCN specifications. Okay, नेक्स्ट मतलब हम ना अब पास आ चुके हैं, जिसके बाद हम जो है MCQs वगैरह सब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले ना ये जो चीज़ है ना, ये टर्म्स जो कि बहुत एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। और इसकी अगर आपको टर्म्स पता होंगी ना, यू आर गोइंग टू क्रॉस, मतलब आपके 1 मार्क्स सब कवर हो जाएंगे इसमें, सही कह रही हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है नेचुरल वेजिटेशन। ऊपर कवर कर आ चुके हो कि एक प्लांट कम्युनिटी है जो अपने आप ग्रो हुई है, जिसको ह्यूमंस ने कुछ नहीं करा है। वर्जिन वेजिटेशन सेम एज नेचुरल वेजिटेशन। हो गई ये दोनों डेफिनेशंस, हो गई कवर ये दोनों। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इज अ रीजन टिपिकली रेफर्स टू फ्लोरा एंड फौना। एक रीजन है जो एनिमल्स एंड प्लांट्स को रेफर करता है। एंडेमिक स्पीशीज, ओके, एंडेमिक स्पीशीज क्या है? ये मतलब जो इंडिया के अंदर है वो है एंडेमिक, बताया था, है ना। Virgin vegetation that is purely in India is known as endemic or indigenous species. Exotic बाहर है इंडिया के। Flora animal plant species. Fauna animal species. Monsoon forest, the forests that are dependent on monsoon and
The forest that is dependent upon monsoon and are also known as tropical deciduous forest. हो गए monsoon forest. इतनी सी definition है, इतनी सी. ठीक है. Deciduous forest, the forests that are dominated by trees that lose their leaves each year. हर एक साल में उनके जो पत्ते हैं ना वो झड़ जाते हैं और मोस्टली वार्म मॉइस्ट समर्स एरियाज में माने जाते हैं. कॉनिफेरियस फॉरेस्ट मतलब वही वाला एवरग्रीन फॉरेस्ट है. ठीक है. इनकी लीव्स जो है इतने से इतने मीटर के होते हैं. पाइन स्क्रूप टेडर वगैरह वगैरह. थॉर्नी एंड स्क्रब जहाँ पे कैक्टस राजस्थान वगैरह एरियाज होते हैं. ठीक है. माउंटेन जो मतलब अलग ही टाइप के होते हैं ना, माउंटेन्स में होते हैं. मैनग्रोव यूजुअली फाउंड इन कोस्टल एरियाज. कावेरी गंगा महानदी गोदावरी यहाँ पे भी मिलेंगे. ठीक है. ये सब तो आपके एक तरफ हो गए ना. ठीक है. उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स. इट इज अ फॉरेस्ट एरिया वेयर ऑल द टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर प्रिजर्व्ड इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. एग्जांपल नंदा देवी. इंपॉर्टेंट है ये. नेशनल पार्क्स ये भी इम्पोर्टेंट है दैट दे आर रिलेटिवली लार्ज एरियाज वेयर one or several ecosystem exists. Example Jim Corbett Park. Wildlife sanctuaries. I'm sorry for the gods. Wildlife sanctuaries. It is similar to national park but is dedicated to protect wildlife and conserve the species. Example Gir Forest. Gir Lion Sanctuary. Sorry. अब ना यहाँ पे कुछ ना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे कि मतलब कि जैसे ना एक मिनट. नीलगिरी कहाँ पे आता है, नंदा देवी कहाँ पे होता है. मतलब ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आते हैं, कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया इनके बारे में. बट एक बार रीड आउट कर लेना, आपकी मर्जी है. दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. ये टेबल आपकी बुक में भी है. ठीक है. अगला जो टेबल है वो भी वाइल्ड सेंचुरीज का है कि कौन सी कहाँ कहाँ पर है. ठीक है. सो आई वांट टू एंड अप द वीडियो विद दिस बिकॉज ये ना आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था कि इस चैप्टर में बेसिकली व्हाट यू हैव लर्नड एंड ये चैप्टर है किस चीज़ के बारे में. मतलब आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने एंड वो मैंने दे दिया है. अब अगली वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर MCQs, केस बेस्ड क्वेश्चंस और बाकी जो सब्जेक्टिव पार्ट है अगर वो कवर कर पाई तो मैं करवाऊंगी ज़रूर. ठीक है. बट अभी के लिए फॉर दिस टाइमिंग इट्स इनफ फॉर टुडे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा जो दैट वी हैव कवर्ड इंट्रोडक्शन, माइंड मैप और ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो थे और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके 1 मार्क्स में आपको पूछी जा सकती हैं. इसको आप अगर छोड़ना चाहते हो तो यू कैन लीव इट. छोड़ दो इसको. इतना कर लोगे ना, इट्स इनफ. इंट्रोडक्शन हो गई आपकी चैप्टर की. यू आर इनफ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. सो आई वुड यू line up the video. Thank you for watching, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe this channel and like this video. Okay, bye bye everyone. Stay fit and healthy. Okay, bye everyone.